आपके लाइफ में जब कोई पॉजिटिविटी आती है तो वो कैसे आती है, और कोई नेगेटिविटी आती है तो वो कैसे आती है। और एक साधु या साधक उनको कैसे ऑपरेट करता है, उनको कैसे मैनेज करता है, उनको कैसे कंट्रोल करता है। प्लैनेट्स से आपकी कनेक्टिविटी क्या है, और प्लैनेट्स आपके जीवन में कितने रिस्पॉन्सिबल है जीवन को अच्छा करने में या बिगाड़ने में। 5 एलिमेंट्स के आपस में क्या रिलेशंस हैं, वो एक दूसरे के बीच में कैसे इंटरफेयर करते हैं। ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये साइंस के आगे की एक साइंस है। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपके विचार बदल दो, आपका जीवन टोटल चेंज हो जाएगा। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि आपकी बौद्धिक सोच बदली जाए। बहुत सारे ग्रंथ हैं मेरे पास, आपको मैं एक चीज बताता हूं, और उन ग्रंथों में एक्चुअल सब लिखा है, टोटल लिखा है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक एक शक्ति को जागृत करना पड़ता है। एक एक हमारे शरीर में जो शक्तियां हैं वो डीएक्टिवेट है तो उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। आप जो 108 या 1008 जो सुनते हैं ना, वो एक्चुअल हमारे अंदर अगर हम लिखे कि सही मायने में तो हमारे अंदर भगवती के उतने स्वरूप जागृत है। तो एक एक शक्ति जागृत करनी पड़ती है। अब कुछ बड़ी शक्तियां रहती है, बहुत बहुत पावरफुल रहती है, उसके जागृत होने के बाद साधक एकदम हाई फाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है साधक, वो होती नहीं है एक्टिवेट। तो मैंने अपनी साधना में बहुत कोशिश की, कई कई सालों तक एक एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए जो मेरी सपोर्टिंग एनर्जी है, जो मुझे मिल चुकी है, उन सबको यूज किया, अलग अलग उनको कैसे कैसे करके यूज किया। फिर ग्रंथ पढ़े, फिर से पढ़े, फिर ग्रंथ पढ़े, फिर पलटे, मामला नहीं बना, थक गया। मुझे लगा स्थिति बहुत कठिन है, और एक स्थिति के बाद क्या हुआ कि जब सब कुछ करके थक गया, हार गया, तो अपनी साधनाएं करने लगा और साधनाओं में गहरा उतर गया। और गहरा उतरने के बाद मेरी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ी। उसके बाद एक दिन मैंने जब उन्हीं ग्रंथों को खोला जिन ग्रंथों को मैं कई बार पढ़ चुका हूं, उसमें से मुझे ऐसी अद्भुत जानकारी मिली। जब मैं खोज रहा था, जब मैं प्रयास कर रहा था, तब मुझे वो चीज नहीं मिली। लेकिन और वो एक एक शक्तियां ऐसी हैं कि देवता ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उन शक्तियों के सामने। एक एक पावर वो ऐसी है कि देवता सर झुका देते हैं साधक के सामने, इतनी पावरफुल शक्तियां हैं वो। और उनके बिना काम भी नहीं होता, हम लोगों का उनके बिना काम भी नहीं होता। वो बहुत जरूरी है। अगर कोई हम लोगों को कुछ काम करना हो तो सारी शक्तियां अलाइन करनी पड़ती, सब शक्तियों को खड़ा करके एक सा बराबर सब एक साथ मिलके काम करे तब कोई बड़ा काम होता है। अगर एक बीच में से कोई अलग हो गई तो वो फिर वो मामला बिगड़ जाता है। मैं बहुत परेशान, और एक
अपनी साधना में उतर गया। जब कुछ बहुत प्रयास करके देख लिए, कुछ मिला नहीं, हुआ नहीं, तो मैं अपनी साधना में उतर गया और साधना की गहराइयों में उतरा। उसके बाद में उसी ग्रंथ को एक बार खोल के देखा तो कुछ नया मिला। तब मैंने सोचा यार 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, पता नहीं कितनी बार पढ़ा, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ क्यों नहीं आई पहले, जो अभी समझ में आ रही। ग्रंथ वही है, श्लोक वही है, वाक्य वही है, सब कुछ वही है। उस समय मुझे क्यों नहीं समझ आया? और उन्हीं ग्रंथों में से, उन्हीं व्यवस्थाओं में से वो चीज़ें मुझे मिली और मैंने यूज किया और मैं ऊपर आ गया। ऐसे ही आपकी बुद्धि को जब थोड़ा उसको उठा दिया जाए तो आपकी जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है। आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा पावर में आ जाती है और आपका जीवन, जो कठिनाइयां आ रही हैं उनसे आप आगे उठ के काम कर सकते हो, ऊपर उठ के काम कर सकते हो। मैंने कई लोगों को, गरीब लोग थे, कभी मुझे पहले दया आती थी, मुझे लगता था इनके पास पैसा नहीं है, ये बिजनेस नहीं कर सकते, इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर इनको पैसा दे दिया जाए तो ये बिजनेस करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे और उठ जाएंगे और अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने परिवार को संभालेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो उनको हमने पैसा दे दिया, एक को नहीं, कई लोगों को दे दिया। तो वो लोगों ने 6 महीने, साल भर में वो सब खा पी के खत्म, फिर वैसे ही आके खड़े। और एक आदमी को मैंने देखा जो अच्छा बिजनेसमैन था, वो लॉस में चला गया। बड़े बिजनेसमैन थे, लॉस में चले गए और लॉस में आने के बाद में उनके जीवन में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। और उन्होंने थोड़ा कहीं से कोशिश की, छोटा छोटा करके, और फिर वो जहां थे वापस वहीं पहुंच गए, उसी स्थिति को पहुंचे वो। एक अच्छा बिजनेसमैन अगर गिरे तो वो ज़्यादा दिन गिरा नहीं रह सकता। अगर उसको बिजनेसमैन, पक्का बिजनेसमैन है, तो बराबर, अगर उसको 100, 200, 1000, 2000 करोड़ का भी लॉस हुआ है ना, वो 1000, 2000 करोड़ के लॉस को तुम देखो 3-4 साल में वो 10,000 करोड़ की संपत्ति बनाएगा। टेस्ला का जो ओनर है, आप देखो कितनी बार भिखारी हो गया, कितनी बार राजा हो गया। उसको करना आता है। तो उसको करना कहां से आता है? उसकी बौद्धिक क्षमता वैसी है। अगर आप बौद्धिक क्षमता को बदल दिया जाए तो आपके जीवन को टोटल बदला जा सकता है।